प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की प्रकृति की रची हुई रचना अर्थात ये जो संसार है, समूचा प्राणी जगत है, इसको दो भागों में विभक्त करके देखा जाए, दो भागों में बांट दिया जाए। एक भाग में अकेला मनुष्य, दूसरे भाग में संसार के बाकी सभी जीव। मनुष्य परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ अद्भुत रचना है, जबकि अन्य बाकी जीव मनुष्य के कर्म का फल है। उसके बावजूद भी यदि मनुष्य दुखी है, परेशान है, इसका अर्थ है कि मनुष्य अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहा है। मनुष्य का जन्म, मनुष्य की श्रेष्ठता सत्यता पर, ईमानदारी पर और जिम्मेवारी पर टिकी हुई है। अन्य जीवों का दुख, दर्द, परेशानी समझ में आ सकती है, क्योंकि वो सारे जीव मनुष्य के कर्म के फल के रूप में उत्पन्न होते हैं। लेकिन मनुष्य सीधे सीधे परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कर्म करता रचना है। उसके बावजूद भी मनुष्य का दुखी होना यही दर्शाता है, यही बताता है कि मनुष्य का उसके रचयिता, उसकी जननी प्रकृति और परमात्मा से संबंध दूर हो गया है, संबंध विच्छेद हो गया है। अर्थात वो प्रकृति को उसने जानना और मानना छोड़ दिया है। यही मनुष्य के दुखों का कारण है। जब तक मनुष्य सुखी नहीं होगा, जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ और प्रकृति के पास नहीं रहेगा, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। और जब तक मनुष्य सुखी नहीं होगा तो संसार के अन्य जीव भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य जीव तो इसके कर्म का फल है। इसलिए हे मनुष्य, परमात्मा के आदेश के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति को जान, प्रकृति को मान। प्रकृति के रूप में सत्संग है और परमात्मा के रूप में सतगुरु है। हे मनुष्य, सत्संग कर, सत्संग में जा, सतगुरु को बना, सतगुरु अपना और अपना जीवन सफल कर इस समूचे संसार में, समूचे प्राणी जगत में खुशहाली हो, तरक्की हो, सभी जीव सृष्टि में स्वस्थ, सुखी और खुश रह सके। यही मानवता है, यही मनुष्यता है और यही तेरी पूर्णता है। ओम तत्सत गुरु।